हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पितास क्लासेस। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4th एंड 5th एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इसके आपने ऑल जीरोज ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करने हैं, ज्ञात करने हैं। इफ टू जीरोज ऑफ इट्स जीरोज, इसके जो दो जीरोज दे रखे हैं वो है आपको अंडर 5/3। टू जीरोज गिवन है, टू जीरोज हिंदी में दो शून्यक दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। दो शून्यक दिए हुए हैं। पहला शून्यक है, पहले शून्यक को मैं अल्फा बोल दूं, अल्फा नाम दे देते हैं। शून्यकों के नाम को अल्फा, बीटा और गामा के नाम से बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अल्फा नाम हमने दिया पहले वाले शून्यक को, पहले वाले जीरोस को, अंडर 5/3। और दूसरे वाला जीरोस हमें दे रखा है बीटा, दूसरा जीरोस हमें दे रखा है बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर 5/3, ठीक है। ये हमें दो जीरोस यानी कि दो शून्य बहुपद के दिए हुए। बहुपद क्या है? पॉलिनोमियल। देखिए क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल को शॉर्टकट में हम px बोल देते हैं। यदि हमें x उसमें वेरिएबल x चर उसमें दिया हुआ है, अगर y चर दिया हुआ है तो py बोलेंगे। अभी हमें px गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। ये हमें एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद दिया हुआ है। कितने टर्म्स है इसमें? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म। इट हैज 5 टर्म्स, ठीक है। इसमें 5 पद है, तो 5 पद वाला ये बहुपद है, या 5 टर्म्स वाला ये है पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। देखिए x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 एंड x की पावर 0। और घटते हुए क्रम में रखने की वजह से ये पॉलिनोमियल का जो दिखने का जो क्रम है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के दो शून्यक हमें दिए हुए हैं और हमने इसके और भी शून्यक निकालने, और भी इसके जीरोस ऑब्टेन करने, फाइंड करने। तो देखिए इसमें मैक्सिमम कितने जीरोस निकल जाएंगे। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कितने जीरोस हम निकाल सकते हैं इसके, कुछ याद आया? देखिए जितनी इसकी हाईएस्ट पावर है, इस पॉलिनोमियल की जितनी सबसे बड़ी पावर होगी, उसको डिग्री कहते हैं सबसे बड़ी पावर को। तो जितनी इसकी डिग्री होगी, बहुपद की घात हिंदी में, ठीक है, जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही इसके जीरोस फाइंड हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4 अगर पावर तो 4 हो जाएंगे, 4 या 4 से लेस, यानी कि 4 इसके जीरोस हमें फाइंड हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2, 1 और 0। हो सकता है कि इसका एक भी हमें जीरो नहीं मिले, शून्यक ना गया, तो मैक्सिमम हमें 4 हो जाएंगे। तो हमारे पास दो तो पहले से जीरोस दे रखे हैं, टू जीरोस हमें दिए हुए हैं, यहाँ पे दो शून्यक दिए हुए हैं। जब दो शून्यक दिए हुए हैं तो आप कितने शून्यक और सोच सकते हैं, कितने जीरोस और सोच सकते हैं कि इसके हम फाइंड कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। 4 मैक्सिमम है, तो 2 दिए हुए तो 2 हम और फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। अल्फा यानी कि ये x की वैल्यू है, ऐसी x की वैल्यू जो यहाँ पे पुट करे, इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वो इसकी वैल्यू है। तो हम पहले वाले पॉलिनोमियल अल्फा को x इज इक्वल टू अंडर 5/3 बोल सकते हैं, ठीक है ना। x की वैल्यू है, ये 0 है, शून्यक। और दूसरे वाले को बीटा को भी हम x बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 5/3, माइनस 5/3 रूट इन दी रूट, वर्गमूल के अंदर। समझ में आया? ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि ये जीरोस थे, x की वैल्यूज थी, वह x की वैल्यूज जो इस पूरे बहुपद को, इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देती है, यानी कि इसका सोल्यूशन आया समझ। अब क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर निकालेंगे, इसके गुणनखंड। 0 निकालते थे तो x को सेपरेट करते थे, अब जब फैक्टर निकालना है, इसका गुणनखंड निकालना है, तो इसको वापस वहीं ले चलेंगे। तो x यहीं पे रहेगा, माइनस, ये प्लस में था जाके माइनस रूट 5/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये निकल गया इसका एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड। अब ये जीरोस था, इसका भी एक फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए ये जो माइनस में था यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, एंड 5/3 इन दी रूट, ठीक है ना।
इज इक्वल टू 0, ये इस तरफ कर दिया। आया समझ में? तो हमारे पास दो फैक्टर निकल के आए, x माइनस वर्गमूल 5/3 और x प्लस वर्गमूल 5/3। इंग्लिश में x माइनस √5/3, x प्लस √5/3। ठीक है, अब देखिए जब जीरोस दिए तो फैक्टर ऐसे निकालते, और जब फैक्टर दिए थे तो हम जीरोस कैसे निकालते थे? इसको x को सेपरेट कर दिया, माइनस में यहाँ पे आके प्लस कर दिया तो जीरोस निकल जाता था, है ना। ये x यहाँ पे है, इसलिए प्लस में यहाँ माइनस कर दिया। ऐसे ही निकालते ना गुणनखंड से, फैक्टर से जीरोस, x की वैल्यू सेपरेट करके फैक्टर से जीरोस निकालते हैं। ऐसे जब जीरोस दिया तो आप इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। फैक्टर फाइंड करने के बाद क्या करेंगे? फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर को पूर्णतः विभाजित कर देता है, यानी कि दिए गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपका फैक्टर है, ये जो फैक्टर्स हैं दोनों जो गुणनखंड है, ये इस पूरे बहुपद को, इस पूरे पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, पूर्णतः विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो देखें हमारे पास दो फैक्टर आए। पहला फैक्टर x माइनस √5/3, एक फैक्टर को ऐसे लिखते हैं ना। दूसरा फैक्टर x प्लस √5/3। ठीक है, ये आ गए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे निकले फैक्टर? जीरो से निकाले हमने, गुणनखंड निकल गए। यहां तक समझ में आया गुणनखंड कैसे निकाले? अब गुणनखंड निकलने के बाद हमने इस गुणनखंड से, यानी कि इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास और भी फैक्टर्स निकल के आएंगे, और जब फैक्टर्स निकल के आएंगे तो हम उससे जीरोस निकाल लेंगे। देखो यदि हमारे पास दे रखा है 27, ठीक, और हमें 27 का एक फैक्टर दे रखा है 3, ठीक है ना। यदि हम 27 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 9 जा 27, ठीक है, ये 0 हो गया। तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, 3 9 जो 27, 9 टाइम में डिवाइड कर दिया। तो जब हमें एक फैक्टर दिया हुआ था और दूसरा फैक्टर्स भी हमें मिल गया आराम से, 9 भी तो इसका फैक्टर है। 9 27 को कितनी बार में डिवाइड करेगा? 9 3 जा 27, 9 टाइम में कर देगा, करेगा नहीं करेगा? 9 27 को 3 टाइम में डिवाइड कर देगा। आ रहा समझ में? तो ऐसे ही अगर इस फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को तो हमें एक और फैक्टर मिल जाएगा यहाँ पे क्वोशिएंट में, यानी कि भागफल में हमें एक फैक्टर और मिल जाएगा, और इससे करेंगे तब भी हमें मिल जाएगा। और जब फैक्टर्स मिल जाते हैं तो फैक्टर्स से हमारे जीरोस आराम से निकल जाते हैं, तो हम उससे फिर जीरोस यानी कि शून्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अभी एक काम और करते हैं, जैसे कि मैंने आपको 3 और 9 का एग्जांपल दिया था। 3 और 9 27 के फैक्टर हैं, तो हम 3 और 9 को मल्टीप्लाई करके 27 डायरेक्ट 27 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 27 को 27 बन जाए 27, तब हमें 1 भी तो एक फैक्टर मिल जाता है, एक गुणनखंड मिल जाता है इसका। तो हम ऐसे ही करेंगे, हम 3 और 9 को जैसे मल्टीप्लाई करके 27 एक ही बार में 27 को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही हम इस वाले फैक्टर को और इस वाले फैक्टर को, इन दोनों गुणनखंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। करें तो ये आया आपका x, और ये भी x, और ये सेम है। तो आइडेंटिटी बनी। यहाँ पे सर्वसम में क्या बन रही है? a माइनस बी ए प्लस बी। बन रही नहीं बन रही? इसको भी a यदि मैं मान लूं, और इसको b और इसको b यदि मान लूं, और ये माइनस में और ये प्लस में, तो देखो आइडेंटिटी क्या बनती है? a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, या तो इसको x और y से आपने याद किया हो तो x और y, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, x² माइनस y²। आया समझ में? तो ये आइडेंटिटी से हमारा मल्टीप्लिकेशन जल्दी हो गया। अगर हम इस पॉलिनोमियल को पहले पूरे से फिर इस वाले टर्म्स को पूरे से करते तब भी हमारा आंसर यही आता सॉल्व करके। हमने आइडेंटिटी से किया तो जल्दी हो गया। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा, इसका जो गुणा करके जो आंसर आएगा गुणनफल, या मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा प्रोडक्ट, वो होगा x², a की वैल्यू x है, माइनस और b की वैल्यू कितनी है? √5/3 का होल स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² माइनस 5/3, क्योंकि 5/3 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स में रूट से बाहर आ जाएगा। आया समझ में? तो ये इसका एक क्या आ गया? फैक्टर का एक प्रोडक्ट आ गया। यानी कि ये जो प्रोडक्ट आया है, जैसे 27 प्रोडक्ट आया था, 3 और 9 का गुणनफल आया था, तो 27 भी तो उसका फैक्टर था। ऐसे ही ये भी एक अदर फैक्टर है इस पूरे पॉलिनोमियल के, इस बहुपद का। समझ में आ गया? तो ये भी क्या है? एक फैक्टर है। फैक्टर किसका?
इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड। और इस फैक्टर को हमने कैसे फाइंड किया, हमें जो जीरोस दिए थे उसी जीरोस से हम इसको फाइंड कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया, आगे ना समझ में। अब क्या करेंगे, इस फैक्टर से, इस गुणनखंड से इस पूरे बहुपद को, इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमें और फैक्टर्स मिलेंगे, उसको फिर हम उससे हम जीरो निकालेंगे। चलिए डिवाइड करें, इस पॉलिनोमियल को अंदर रख लेते हैं। देखिए 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है, ये हमने रख लिया यहाँ पे। अब इसको डिवाइड करेंगे इस वाले फैक्टर से, क्योंकि इससे अलग करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। 3 से अलग 9 से अलग करेंगे तो इससे बड़ी हम 27 से डायरेक्टली कर रहे हैं, तो ऐसे हम इससे डायरेक्टली इसको करेंगे x² माइनस 5/3 से, ठीक है। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब कैसे देखें, पहले कि डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में है या नहीं है। देखो है ये घटते हुए क्रम में। जब ये घटते हुए क्रम में है फिर हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे। x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ आ जाए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3x⁴ से, ठीक है ना। देखो ये x⁴ और ये x⁴ तो दिया x⁴। और जब इसको एक टर्म को एक से मल्टीप्लाई किया तो इसको एक को इस पूरे से भी करेंगे, यानी कि मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, देखो x² है तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस 3 से 3 कैंसिल तो आएगा 5 माइनस 5, ठीक है। कैसे किया मैंने, देखो माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3x², तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा माइनस 5x² माइनस 5x², ठीक है। समझ में आया, आगे समझ में, ये ऐसे आया माइनस 5x²। अब माइनस करेंगे क्योंकि ये पूरा बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होकर इतना दे दिया, ये साइन हो गया माइनस, ये साइन हो गया प्लस का, ठीक है। अब ये हो जाएगा कैंसिल, 3x⁴ और 3x⁴ को माइनस करेंगे तो खत्म, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो हमारी नंबर्स जो है माइनस हो जाएंगे। 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3 आया आंसर। साइन बड़ी डिजिट का होता है, बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, बड़ा नंबर 5, तो उसका साइन होगा प्लस और x⁴ सेम लिखा जाएगा, इसको जोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि यह एक यूनिट की तरह यानी कि एक इकाई की तरह यूज होता है, ठीक है ना। फिर आगे माइनस 10x माइनस 5, इसी सेम एज लिख लेंगे हम, और ये ऊपर 6x⁴ भी बचा था और यहाँ पे प्लस, ठीक है। आए समझ में। अब क्या करेंगे, फिर x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए तो किससे करेंगे, प्लस 6x, ठीक है। क्योंकि x से क्यों करेंगे, 6x से, क्योंकि x⁴ और x1 हमें 3 देगा, 6x⁴। अब इसको इससे भी करेंगे प्लस माइनस माइनस माइनस, एंड 3 2 जा 6 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। देखो 3 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 देगा ये, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करके 5 2 जा 10 और x देगा साथ में, ठीक है। साइन माइनस का देगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे अगेन, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, देखो है ना, प्लस माइनस ये भी कैंसिल। अब बचा 3x² माइनस 5। अच्छा अभी हम ये डिवाइड करके क्या आंसर हमारा 0 आएगा, आपको क्या लगता है, क्या आंसर 0 आएगा या इसमें रिमाइंडर कुछ शेषफल बच जाएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा, इसमें शेषफल बचेगा, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि ये इसका फैक्टर है, और जब ये इसका फैक्टर है, इसका गुणनखंड है, इस पॉलिनोमियल का ये जो नंबर है x² माइनस 5/3 इसका फैक्टर है, हमने फैक्टर ही तो निकाला। और जब ये इसका फैक्टर है यानी कि जब ये इस बहुपद का गुणनखंड है तो इसको ये रिमाइंडर को 0 करेगा, तभी तो इसका फैक्टर है, इसको डिवाइड कर देगा तभी तो इसका गुणनखंड या फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब देखो x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए, तो प्लस 3 से करेंगे, 3x जा 3x² प्लस माइनस माइनस। अब 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 5, 5 1 जा 5, ये आ गया 5, ठीक है, ये 5 आ गया। अब इसका साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3x² माइनस 3x², तो ये पूरा कैंसिल, पूरा कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 माइनस कैंसिल, तो आंसर आएगा 0,
ठीक है, 0 तो आना ही था जो कि इसका फैक्टर था। ये हमें क्या चाहिए था, दूसरे फैक्टर चाहिए थे। ये जो हमें दूसरा फैक्टर इसका मिला, एक फैक्टर ये था गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड ये मिल गया, जैसे कि मैंने 27 के अभी एग्जाम्पल में आपको बताया वैसे ही। ठीक, तो 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये एक अदर फैक्टर आ गया इसका गुणनखंड। ठीक है ना, ये इसका अदर फैक्टर है, गुणनखंड आ गया। अब इस गुणनखंड को यदि हम और सॉल्व करेंगे तो इससे हमें फैक्टर्स मिलेंगे और गुणनखंड मिलेंगे, और फिर उस गुणनखंड से हम जीरोस फाइंड कर लेंगे। इसका फैक्टर कैसे करते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघाती बहुपद। द्विघाती का कैसे करते हैं गुणनखंड, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके, दो भागों में तोड़ के इसको सेम उतार लेंगे, 3x² को, इस 3 को भी सेम उतार लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और 9 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करके 6 आ जाए, तो कौन से होते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 मिलेगा, प्लस करेंगे तो 6 मिलेगा, मल्टीप्लाई के 9 मिलेगा, तो ये फैक्टर सही रहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और 3x। साइन कौन सा रहेगा, प्लस का दोनों में, क्योंकि प्लस करके आए हैं, और साइन प्लस का भी चाहिए तो प्लस प्लस, अगर प्लस करके आए हैं और साइन माइनस का चाहिए तो माइनस माइनस। ठीक है ना, आया समझ में, ये आ गया। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा 3x कॉमन है दोनों में, इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है, इसमें x 2 है, तो एक x अंदर रह जाएगा, और 3x पूरा बाहर आ गया तो 1 अंदर रह जाएगा। ठीक है ना, और जब x प्लस 1 आ गया तो x प्लस 1 को एक बार और लिख देंगे, सेम x। फिर x प्लस 1, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x आ जाए, 3 से, प्लस 3। ठीक है, और प्लस 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 3 1 जा 3, एक आंसर वेरीफाई हो गया। 3x प्लस 3 एक फैक्टर, और x प्लस 1 दो फैक्टर, एक फैक्टर दो फैक्टर आ गए। जब इसके दो फैक्टर यानी कि दो गुणनखंड आ गए, अब इसके दो जीरोस हम और फाइंड कर सकते हैं। चलिए, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x को सेपरेट करेंगे, x यहीं पे रहेगा 3x, ये प्लस में है यहाँ माइनस में चला गया, x यहीं रहेगा, और -3 ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ डिवाइड में आ गया, 3 से 3 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू -1, 3 से 3 कैंसिल तो -1। ठीक है, यहाँ पे भी x यहीं रहेगा, और ये जो +1 है यहाँ पे जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक आ गया हमारा x की वैल्यू -1, दूसरा भी x की वैल्यू -1। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 4 आपके शून्यक निकलने थे, 4 जीरोस, एक जीरो ये दिया हुआ था अल्फा, दूसरा बीटा। ठीक है ना, एक आपको शून्यक दिया था वर्गमूल 5/3, दूसरा दिया था माइनस वर्गमूल 5/3। दो शून्यक यानी कि 2 जीरोस दिए थे, और 2 और निकल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसका x की पावर x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1, दोनों में सेम ही जीरोस यानी कि सेम बराबर शून्यक आए हैं। तो इसका मतलब इसके जो x की वैल्यू निकली, पहली थी हमें गिवन 5/3 √5/3 वो दी है, दूसरी -√5/3। ठीक है, और तीसरी हमारी निकल जाएगी -1। देखो -1, ये भी -1, तो दोनों एक ही है, -1 ही बोलेंगे, -1 दो बार, x की वैल्यू निकली -1। तो इसके टोटल कितने जीरोस निकल गए, वी ऑब्टेन्ड द 1 एक्स्ट्रा जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमने एक और शून्यक इस बहुपद का ज्ञात किया, वी ऑब्टेन्ड द ओनली 1 एक्स्ट्रा जीरोस, हमको एक ही एक्स्ट्रा जीरोस इसमें मिला, वो है -1। इसके मैक्सिमम 4 निकल सकते थे जीरोस, लेकिन यहाँ पे हम मैक्सिमम 4 बता रहे हैं, 4 से कम यानी कि 3 2 1 और 0 भी निकल सकते थे, तो इसमें 3 निकल के आ गए, 2 हमें दिए हुए थे और एक हमने फाइंड कर लिया। समझ में आ गया, तो आंसर क्या होगा, वी ऑब्टेन्ड -1 एज अ जीरो ऑफ px। ठीक है ना, हिंदी वाले लिखेंगे उत्तर, हमने -1 को शून्य के, हमने -1 को px क्या हो गया, बहुपद x, ये वाला बहुपद पूरा px के शून्यक के रूप में प्राप्त किया, समझ में आ गया, एक और जीरोस इनको मिल गया। क्लियर, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा कंप्लीट। जीरोस दे रखे थे, फैक्टर निकाल लीजिए,
फैक्टर्स को या तो सिंगल सिंगल डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो उसके फैक्टर का एक फैक्टर बना के, सिंगल फैक्टर बना के मल्टीप्लाई करके उस फैक्टर से इस बहुपद को, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। फिर जो आपके पास आएगा क्वोशिएंट, भागफल, ये भी आपका दोबारा से फैक्टराइज हो जाएगा, दोबारा से गुणनखंड हो जाएगा, इसके फैक्टर निकल के आएंगे गुणनखंड, और इस गुणनखंड से फिर आपको जीरोस मिल जाएंगे, यानी कि शून्यक ज्ञात हो जाएंगे। जितने अगर दो अलग अलग शून्यक निकलेंगे तो टोटल 4 इसके निकल जाएंगे, मैक्सिमम 4 निकलने थे, और अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो एक और शून्यक इसका निकल गया, क्योंकि बहुपद की जो घात थी, जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल थी वो 4 थी, तो 4 मैक्सिमम निकलने थे। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, ये आपको एक बहुपद गिवन है पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल को हम px नाम दे देते हैं। जब इस px पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया gx से, एक और पॉलिनोमियल से, एक और बहुपद से, ये वाला gx हमें ज्ञात अभी नहीं है, अभी ये हमें नोन नहीं है, हमें पता नहीं है कि ये क्या है, ये हमें फाइंड करना है, हमें ज्ञात करना है इसको। gx से किया जाए तो रिमाइंडर आपको दे रखा है, रिमाइंडर एंड द कोशिएंट वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है आपके क्रम से लगाने, क्रमशः। कोशिएंट पहले दिया हुआ है, फिर रिमाइंडर बाद में, तो कोशिएंट हो जाएगा x माइनस 2, जो इसका कोशिएंट है QUOT, जो कोशिएंट है भागफल, वो दे रखा है आपको x माइनस 2। ठीक है, और जो रिमाइंडर है, रिमेन जो बच गया, शेषफल बोलेंगे इसको, इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके, इस बहुपद को इस बहुपद से डिवाइड करके जो हमें भागफल मिला वो x माइनस 2, और जो आपको शेषफल मिला रिमाइंडर वो है माइनस 2x प्लस 4। समझ में आ गया? ये आपको मिला है। अच्छा, जो पहला पॉलिनोमियल है उसको हम px नाम देते हैं, दूसरे वाले पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको gx देते हैं, और जो आपका क्वोशिएंट आएगा इसको हम नाम देंगे qx। ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा इसको हम नाम देंगे rx। क्लियर? इज दैट क्लियर? x, क्योंकि हमारे पास जो चर है वो x है, जो आपका वेरिएबल है वो x है। तो अब इसको कैसे हम फाइंड करें? हमें gx की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ gx। हिंदी में gx का मान ज्ञात करें, कीजिए। ठीक है ना? अब देखो gx का मान कैसे ज्ञात करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा वो क्या कहता है? डिविडेंड इज इक्वल टू, फार्मूला है ना हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी वाले क्या बोलेंगे इसको? डिविडेंड को भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या है? लेमा है, एक फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि हमेशा हमारा डिविडेंड इसके इक्वल आएगा, हमेशा हमारा भाज्य इसके कैलकुलेशन जो करके आएगा उसके इक्वल आएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हमारे भाज्य कितना दे रखा है, डिविडेंड कितना दे रखा है, देखिए डिविडेंड गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, और हमें डिवाइजर कितना गिवन है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमें नहीं गिवन है, उसको हम बोलेंगे gx। क्लियर? क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन भागफल देखो x माइनस 2। ठीक, और ये पूरा मल्टीप्लाई उसको ऐसे रख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, प्लस रिमाइंडर देखो कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर ये रहा शेषफल माइनस 2x प्लस 4, ये पूरा इससे प्लस हो रहा है। आया समझ में? अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले ब्रैकेट को खोल देते हैं। अच्छा, ये प्लस हो रहा है तो पहले यहाँ इसको माइनस में ले जाए। ठीक है ना? ये तो मल्टीप्लिकेशन में ये प्लस है तो इसको यहाँ पे माइनस में ले जाते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा, आप लोग वीडियोस देखते हैं जो कि ये काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, तो जब वीडियोस देखते हो तो आप उसको वर्टिकल में ना देख के हॉरिजेंटल में देखेंगे। हॉरिजेंटल में देखते हैं तो थोड़ा सा क्लियर आपको नजर आएगा, विजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसको आप स्क्रीन को
हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज करके आप देखें। और कौन से फॉर्म में? पोर्ट्रेट फॉर्म में। चलिए एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 आया समझ में? ये जो प्लस में था राइट हैंड साइड पे दाएं हाथ की तरफ, इसको हम यहाँ पे माइनस में कर देंगे। माइनस, ये माइनस में हो गया पूरा, माइनस 2x प्लस 4 आया समझ? अब क्या करेंगे? इज इक्वल टू ये लिखेंगे सेम एज gx और x माइनस 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ब्रैकेट खोल देते हैं, ये पूरा माइनस में आ गया था इधर। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4। क्लियर? चलिए अब इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। मैं जेक्स का वैल्यू लिख ली है तो इसको हम नीचे इसके डिवाइड में लेके आ जाएंगे, भाग में नीचे, और डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर gx की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है ना? पहले हम इसके फैक्टर तो कर लें, इसके गुणनखंड कर लेते हैं पहले। किसके? इसके। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब इस पर समान पद देखो तो एक्स क्यूब है कहीं पे? नहीं है। x² नहीं, x है तो x को जोड़ लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3x², इसको और इसको जोड़ लेते हैं तो प्लस 3x आ जाएगा। ठीक है ना? 1 और 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 माना जाएगा। एंड इसको और इसको जोड़ देख कैलकुलेट कर लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस, माइनस में 4 में सिर्फ 2 माइनस किया तो आएगा 2, और बड़ा साइन क्या आएगा? माइनस। ठीक है, बड़ा साइन आएगा माइनस। आया समझ में? ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। अब ये बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती, 3 घात हाईएस्ट है ना, त्रिघाती पॉलिनोमियल बन गया क्यूबिक। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। देखो फैक्टर कैसे निकालेंगे? 2 2 के जोड़े बना लीजिए, इस 2 का और इस 2 का। कुछ कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल लीजिए। x² कॉमन निकालेंगे इसमें तो हो जाएगा x माइनस 3। लेकिन यहाँ पे x माइनस 3 नहीं आएगा। इसको हम और फैक्टर जो कॉमन निकालेंगे ना तो इसमें हमारे पास बीच में जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आता था वो कॉमन एक जैसा नहीं आएगा, तो इसीलिए हम इसको और फैक्टराइज कर देंगे। ये -2 ऐसे ही रहेगा। हमने आपको 9th या 8th क्लास में ये कैलकुलेशन सिखाई है क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1x। ठीक है, इसको हमने 3 को 2 और 1 में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। ठीक, अब यहाँ पे प्लस 1 के साथ में बनाने के लिए फैक्टर ले लेते हैं 1x²। ठीक है ना? और यहाँ पे ले लेंगे हम 1 में, यहाँ पे 3 बनाना है तो क्या करेंगे? 2 और जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ेंगे तभी तो प्लस आएगा। 2x², इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेती हूँ। ये हो जाएगा -1x² और ये -2x²। देखिए 2x², माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 और 1 3 देगा और बड़ा साइन माइनस देगा यहाँ पे, और इस x³ को सेम एज उतार लेंगे। आप 2 2 के जोड़े बना लीजिए। जब 2 2 के जोड़े बनाएंगे इनमें आ जाएगा कॉमन x², यहाँ बचेगा x माइनस 2। ठीक है, और x माइनस 2 यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी x माइनस 2 ले लीजिए। ये x माइनस 2 हमें यहाँ पे भी चाहिए। अब यहाँ के लिए देखिए इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि हम x माइनस 2 लिखेंगे तो कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसको आगे और इसको पीछे लिख सकते हैं ना। हम क्रम विनिमयता का गुण लगा सकते हैं इसमें, जैसे कि 2 + 3 है, इसको 3 + 2 लिख सकते हैं। इसको क्रम विनिमयता की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं। हमने 1x को पीछे कर दिया, 2x को आगे लिख लिया। अब देखिए कैसे करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। x माइनस 2 को तो हमने सेम एज उतारना है ये वाला। ठीक है, अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -1x² आ जाए, तो माइनस x से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और x² माइनस माइनस प्लस एंड x2 जा 2x। आगे सही आंसर। अब x माइनस 2 यहाँ पे भी एक बार x माइनस 2 ले लेंगे। ठीक है, x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, x को किससे करें कि 1 आ जाए, तो 1x और ये प्लस का आएगा, प्लस माइनस माइनस एंड 1 2 जा 2। आंसर को मैं वेरीफाई कर लूँ। अच्छा, x माइनस 2 जो 3 बार है उसको हम 1 टाइम लिखेंगे ओनली। ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 टाइम। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा पॉलिनोमियल था, यहाँ पे अलग से कर लेते हैं। x माइनस 2 को एक बार लिखेंगे। दूसरा फैक्टर है x² माइनस x और प्लस 1। x² माइनस x और प्लस 1, ये दूसरा फैक्टर है। अब क्या करेंगे, अब इन फैक्टर से हम इस फैक्टर्स को हम ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे ये आया था हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, LHS इस तरफ आया था लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या था, gx
और x माइनस टू, ये था राइट हैंड साइड पे। तो ये जो राइट हैंड साइड का x माइनस टू है ये यहाँ पे डिवाइड में आ गया, x माइनस टू। राइट हैंड साइड पे हमारे पास रह गया ओनली gx, ठीक है ना। राइट पे रह गया gx और gx के साथ में जो x माइनस टू था वो यहाँ पे डिवाइड में ले लिया मैंने। x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू gx, यानी कि जो मेरा भाजक था जिससे मैं इसको भाग कर रही थी, भाजक डिवाइजर, वो आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाया, हमने लगाया लेमा, डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने इस पे लगाया है, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र जो हमने फर्स्ट लेसन में, फर्स्ट चैप्टर में हमने किया है वो वाला। तो यूक्लिड विभाजन लेमा डिवीजन सूत्र जो हमने लगाया, विभाजन सूत्र जो लगाया है, उससे हमारी कैलकुलेशन करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन gx की वैल्यू आ गई डिवाइजर की, डिवाइजर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, हिंदी में बोलेंगे भाजक, भाजक gx निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आया समझ में, ये कंप्लीट हो गए दोनों क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से, ठीक। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिव एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल px gx qx rx, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आपने देने हैं विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम एंड, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है इसका मतलब आपने कुछ एग्जांपल्स देने हैं, बहुपदों के कुछ उदाहरण देने हैं जिसमें px मतलब पहला वाला पॉलिनोमियल जो डिवाइड होने जा रहा है यानी कि भाज्य, इंग्लिश में डिविडेंड, और gx डिवाइजर भाजक जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, एंड qx भागफल यानी कि कोशिएंट, और rx रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ठीक है ना। तो इसको आपने जो आपको दे रखी डिग्री को आपने वेरीफाई करनी है। फर्स्ट आपको बता रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट आपको बोला हुआ है वेरीफाई करना है डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री gx, है ना, qx। इसका क्या मतलब हुआ, डिग्री क्या होती है, क्या होती है डिग्री, बहुपद की सबसे बड़ी घात, यानी कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी जो पावर होती है उसको हम कहते हैं उसकी डिग्री। तो ये कह रहे हैं कि डिग्री px की जो डिग्री है, पॉलिनोमियल पहले की जो डिग्री है और पॉलिनोमियल जो डिवाइड करके जो आंसर आया यानी कि क्वेश्चन की जो भागफल की जो डिग्री है वो दोनों बराबर हो जाएं, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए, ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कुछ भी ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ऐसे हमने एक एग्जाम्पल, हमने एक ये पॉलिनोमियल ले लिया। अब इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा जो क्वेश्चन है ना उसकी डिग्री सेम आ जाए। तो इसे हम किसी भी नंबर से अगर डिवाइड कर देते हैं, नंबर से, नंबर यानी कि कांस्टेंट से, अचर से, कांस्टेंट, किससे करेंगे, कांस्टेंट, पढ़ा था ना हमने, अचर। अचर वह नंबर होता है जिसमें x की पावर 0 लगी होती है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1, कुछ नहीं, x की पावर 0 को 1 कहते हैं, इस तरह से। तो हम किसी भी अचर से यदि इसको डिवाइड कर देंगे, माना कि मैं इसको 3 से डिवाइड कर रही हूँ, तो मेरे पास देखो x की पावर यही आएगा। देखो 3 को किससे डिवाइड करें कि x स्क्वायर आ जाए, तो 1/3 से करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि x स्क्वायर तो मेरे पास था नहीं। तो 3 को किया 1/3 से, 3 को डिवाइड किया 1/3 से, मल्टीप्लाई किया, सॉरी 3 को मल्टीप्लाई किया 1/3 एक्स स्क्वायर से, तो 3 से 3 कैंसिल, आ जाएगा 1x स्क्वायर। आगे नहीं आया, ठीक है ना। अब 3 को फिर देखो x स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब उन्होंने बस बोला था कि डिग्री इक्वल करनी, इसकी डिग्री कितनी थी, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, इसकी डिग्री 2 थी, और इसमें कितना भी आगे सॉल्व हो जाए तो i की डिग्री तो 2 ही आएगी, इसकी जो घात आएगी बहुपद की वो 2 आएगी, यानी कि ये द्विघाती बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक बन जाएगा, बिल्कुल क्वाड्रेटिक के जैसे ही दोनों बन जाएंगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 5x आ जाए, 5/3 से करेंगे, नहीं करेंगे, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 बच जाएगा 5x, ठीक है। तो 3 को किससे करेंगे, 5/3 से, 5/3 से करेंगे, और x से भी करेंगे, x भी आएगा, जो कि x नहीं है ना हमारे पास, x से भी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +5x, ठीक है। अब
3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाए। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाए। 1/3 से करेंगे भाई, तभी तो कटेगा और 1 आ जाएगा, तो प्लस 1/3 से। ठीक है ना, हो गया 1। तो ये पूरा का पूरा हो गया कैंसिल, पूरा कैंसिल और आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास पॉलिनोमियल का एग्जांपल अगर पूछेंगे, कोई भी आपको पॉलिनोमियल का ऐसा एग्जांपल पूछे जिसमें px की डिग्री और qx की डिग्री बराबर हो जाए, तो आप उसको किसी भी अचर से डिवाइड करके आ जाना। ठीक है, जैसे इसी को दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं। 3x की पावर 3 माइनस 2x, ये मैंने हाईएस्ट डिग्री 3 ले ली, यानी क्यूबिक ले लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद, घन बहुपद भी बोल सकते हैं। इसे हम किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें, ये हमारा जो ऊपर जो आंसर है, जो क्वोशिएंट है, जो भागफल है, वो सेम डिग्री पे आ जाए। तो किसी भी नंबर से कर दो, 3 से ही कर देते हैं। चलिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x² आ जाए, तो 1x³ से करेंगे। देखो 3 1 जा 3 और x³, समझ में आया ना। तो किसी भी अचर से, किसी भी कांस्टेंट से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, तो आपको ऐसे एग्जांपल्स आराम से मिल जाएंगे। तो इसे ऐसे कर दिया। अब 3 को किससे करेंगे -2 आ जाए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2x आ जाए। तो x तो चाहिए हमें, तो x तो लिखेंगे और -2 चाहिए, -2, तो यहाँ पे हम ले लेंगे -2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 मिल जाएगा, तो -2/3x, -2/3x से करेंगे तो ये -2 मिलेगा और x भी मिलेगा और 0। आया समझ में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x को डिग्री ऑफ क्वोशिएंट x के इक्वल करना है, डिग्री को, इनकी पावर्स को इक्वल करना है, तो किसी भी कांस्टेंट से, यानी कि अचर से आप किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करके आ जाएंगे, तो आपकी डिग्रीज हमेशा इक्वल आ जाएंगी। क्योंकि देखो आपके पास अचर में तो कोई डिग्री है ही नहीं, तो इसी की डिग्री आएगी वापस आपको। आया समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें, तो बोला है डिग्री ऑफ, सेकंड क्वेश्चन में बोले डिग्री ऑफ qx इक्वल हो जाए डिग्री ऑफ rx। ठीक है, डिग्री ऑफ qx डिग्री ऑफ rx के इक्वल हो जाए, ये बोला है क्वेश्चन में, qx rx के इक्वल। हाँ, अब देखो qx rx के इक्वल कैसे, q यानी कि आपका भागफल, क्वोशिएंट, एंड rx रिमाइंडर, इनकी डिग्री, इनके जो पावर्स है वो एक जैसी कैसे आएंगी। हमने ले लिया x³ -2x + 1, इस तरह से कोई हमने एक बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल ले लिया px में, इसको px बोलते हैं, डिविडेंड को, भाज्य को। ठीक है, इससे जिसे हमने भाग किया वो एक पावर कम कर देना। ठीक है ना, एक पावर कम कर देना, इससे एक कम, तो जो आपकी डिग्रीज आएंगी ना qx की और rx की वो सेम आ जाएगी। चलिए करके देखें इसे x² से करते हैं, हमने x² से, x² को किससे करेंगे x³ आ जाए, तो x 1 से करेंगे, 1 पावर, ठीक है कुछ नहीं, x³ आ गया, प्लस ये यहाँ पे आपको माइनस चाहिए था, तो इसको माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो यहाँ माइनस के साथ कैसे खत्म करते हैं, -2x, x² को किससे करिए कि माइनस ये आ जाए, नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताओ, क्योंकि ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती बहुपद, और ये लीनियर हो गया, रैखिक एक घात वाला। तो जब ये इससे छोटा तो रिमाइंडर बच गया, क्या बचेगा, रिमाइंडर बच गया ना, शेषफल, रिमाइंडर, शेषफल बच गया। अब देखो जब शेषफल बच गया, इसकी पावर देखो कितनी है, 1, लीनियर है ना, ये आपका लीनियर है, रैखिक, और यहाँ पे भी 1 है। आया समझ में, तो ये पावर आपकी सेम आ जाएगी। तो जितनी आपकी हाईएस्ट पावर होगी, जितनी डिग्री होगी क्यूबिक, उससे एक कम लेंगे ना, तो आपके ये दोनों qx rx के बराबर आ जाएंगे। ठीक है ना, qx rx के बराबर आ जाएंगे, यानी कि भागफल की डिग्री और शेषफल की डिग्री बराबर आ जाएगी। ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, इनकी डिग्रीज बराबर आएंगी, इनकी घात बराबर आएंगी। सबसे बड़ी घात को डिग्री कहते हैं, बहुपद की घात। समझ में आ गया। चलिए तीसरा लेंगे, चलिए थर्ड लेंगे। ये कह रहे हैं थर्ड में कि डिग्री ऑफ rx, r बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल को, ये कह रहे हैं शेषफल की जो डिग्री है वो 0 हो जाए, ऐसा कुछ कर दो। 0 तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, शेषफल की डिग्री 0 कब होगी, डिग्री x की पावर 0 कब होगी, जब हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर होगा तभी तो होगी। ठीक है, यानी कि नंबर बचना चाहिए।
और नंबर बचने के लिए हम किससे डिवाइड करें इसको, कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, हम ले लेंगे 2x² + 2 + 1 ऐसे करके +2x + 1। ये हमने एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद ले लिया px, ठीक है। इसको हमने किससे डिवाइड करें, जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए, रिमाइंडर की पावर 0 आ जाए, पावर 0 आ जाए। रिमाइंडर 0 ना, रिमाइंडर 0 तो हम इसका फैक्टर करके इसके फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर की पावर 0 आ जाए यानी कि हमारे पास एक नंबर आ जाए बेसिकली। जैसे हमने ये पॉलिनोमियल ले लिया 2x² + 2x + 1, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करें कि हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री यानी कि उसकी पावर 0 आ जाए। तो आप जानते हैं कि रिमाइंडर तब बचता है जब यहाँ वाली पावर से ये छोटा होता है। तो यहाँ यदि मैं यहाँ पे x की पावर 2 ले लेती हूँ, x की पावर 2 ले लेती हूँ यदि आप यहाँ पे मैं, तो मुझे यहाँ पे x की पावर 1 मिलेगा रिमाइंडर में, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे x की पावर 3 ले लेती हूँ डिग्री, तो मुझे यहाँ पे x की पावर 2 मिलेगा रिमाइंडर में। तभी रिमाइंडर कहलाएगा ना, इससे छोटी होगी तभी आपका शेषफल कहलाएगा। इसका मतलब जब मुझे 0 चाहिए तो मुझे यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, x की पावर 1 लेना पड़ेगा, x ओनली। जब यहाँ पे मैं x लूंगी तभी जाके मुझे रिमाइंडर में जो है वो x की पावर 0 मिलेगा, तभी तो वो रिमाइंडर बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। x को किससे करें कि 2x² आ जाए, तो आएगा 2x, ठीक है। आया समझ में, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। ये माइनस करके कितना आया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये कट गया। यहाँ पे आ गया 2x + 1। अब 2x + 1 को किससे करें, x को किससे करेंगे 2x आ जाए तो +2 से करेंगे, तो 2 × 2 और x, ठीक है। और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये दोबारा से, ये भी कैंसिल और बचेगा 1। अब इसको तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, कुछ नहीं तो 0। तो यहाँ पे x की पावर 0 आ गया और हमें क्या चाहिए था, हमें डिग्री ऑफ rx 0 चाहिए थी, हमें शेषफल की डिग्री पावर जो है वो 0 चाहिए, तो मिल गई। तो 0 जब भी पावर आपको रिमाइंडर की डिमांड करेंगे क्वेश्चन में, तो आप उसको लीनियर से डिवाइड कर देना। किसी भी पॉलिनोमियल को यहाँ पे ले लेना, उसको लीनियर से यानी कि रैखिक बहुपद से, रैखिक में आप इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं, बस उसकी पावर हाईएस्ट 1 होनी चाहिए। समझ में आ गया, तो उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको जो रिमाइंडर की पावर मिलेगी वो हमेशा 0 मिलेगी। आया समझ, क्लियर। आपको तीनों क्वेश्चन करवा दिए। अब आपकी ये 2.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने 1, 2 पहले एक्सरसाइज पहली क्लास में कर लिए थे और इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 भी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद से एक बार करने हैं, ठीक है ना। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Students, these are the important notes of chapter number 2 polynomials. You have to keep it in mind. विद्यार्थियों, ये अध्याय 2 बहुपद के मुख्य बिंदु हैं, इन्हें आपने याद रखना है।